हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव निषाद और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर की भारत यात्रा विवरण। तो दोस्तों, हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे, इनका भारत से क्या संबंध है। तो डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस के एक चिकित्सक थे और ये 16वीं सदी के आसपास भारत आए थे। जब ये भारत आए थे तो उस समय भारत में जहांगीर का समय था और उस समय ये जहांगीर के मुख्य चिकित्सक नियुक्त किए गए और कई सालों तक यहाँ रहकर सेवा की। और उस दौरान इन्होंने भारत के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और उस भ्रमण में उन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा। और यात्रा विवरण लिखते हुए इन्होंने यहाँ की कृषि, जलवायु, भौगोलिक दशाएँ, धार्मिक विचार और तमाम तरह तरह की कुरीतियों, अंधविश्वासों को उजागर किया। तो उसी दौरान जब ये दिल्ली से जा रहे थे कश्मीर यात्रा लश्कर के साथ, तो इन्होंने कश्मीर के बारे में क्या लिखा है, हज़रत मूसा के बारे में क्या लिखा है, यहूदियों के बारे में क्या लिखा है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है अपनी कश्मीर यात्रा विवरण में। जब मैं इस पहाड़ी देश में यहूदियों को देखता था तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती थी। मेरा अभिप्राय उन यहूदियों से है जिनका हाल जानने की यह महाशय इच्छा रखते हैं, अर्थात उन यहूदियों से जिनके पूर्व पुरुषों को सालमनसर ने देश निकाला दिया था। लेकिन आप उन्हें विश्वास दिलाइए कि यद्यपि कई कारणों से यह निश्चय होता है कि उनमें से कई लोग इस देश में आकर बसे थे, लेकिन अब तो यहाँ के निवासी हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हाँ, चीन में उस जात के लोग निवास करते हैं, क्योंकि मैंने जसविट वर्ग के पादरी के पास, जो दिल्ली में रहते हैं, एक जर्मन पादरी के हाथ के पत्र देखे थे जो आजकल पेकिंग में रहता है। उस पत्र में पादरी ने लिखा था कि इस शहर पेकिंग में मुझसे यहूदियों से बातचीत हुई थी। तौरेत आदि ही उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं। उनको ईसा की मृत्यु का हाल कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि यदि जसविट वर्ग के पादरी सूअर का गोश्त खाना छोड़ दें तो हम उन्हें अपना काकान बना लें। ये काकान शायद कोई धर्मगुरु रहे होंगे, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर फिर भी कश्मीर में यहूदियों के बहुत से चिन्ह पाए जाते हैं। फिर पंजाब से बढ़कर जब मैंने इस देश में प्रवेश किया तो उन्हें यहाँ के गाँव के निवासियों से मिलता जुलता देखकर आश्चर्य हुआ। उनकी आकृति तथा चाल ढाल पुरानी यहूदियों जातियों की सी मालूम होती थी। मेरी इन बातों को आप केवल अनुमान ही ना समझिएगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि आप बस अनुमान ही मत लगाइएगा, झूठा ही मत समझिएगा। इन देहातियों के यहूदियों से मिलते जुलते होने की बात हमारे पादरी तथा और बहुत से यूरोपियनों ने मेरी कश्मीर यात्रा से बहुत पहले लिखा है और मैं अपनी यात्रा के दौरान उनके प्रमाणों को सत्य पाया। दूसरा प्रमाण यह है कि इस नगर के मुसलमान निवासियों में बहुतों का नाम मूसा है। तीसरा प्रमाण यह है, जनश्रुति है यहाँ की, हजरत सुलेमान इस देश में आए थे और बारामूला के पहाड़ को काटकर उन्होंने ही पानी के निकलने का रास्ता बनाया था। बारामूला कश्मीर में पड़ता है और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। शायद आए दिन चर्चा में रहते हैं, यहाँ पर फायरिंग वायरिंग होती रहती है आतंकियों से। चौथे, यहाँ के लोग समझते हैं कि कश्मीर ही में हजरत मूसा का देहांत हुआ था। ये देखिए, बड़ी अच्छी बात और बड़ी ही आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। और उनका मज़ार नगर से 3 मील पर है। मज़ार भी है कहीं 3 मील पर। पांचवें, यह कि वहाँ ऊंचे पहाड़ों पर एक छोटा और बहुत पुराना मकान बना है। साधारणतः लोगों का विश्वास है कि उसे हजरत सुलेमान ने बनवाया था और इसी कारण से उसे आज तक तख्त सुलेमान कहते हैं। महाशय, उपयुक्त कारणों से आप समझ लेंगे कि मैं इस बात को अस्वीकार करना नहीं चाहता कि यहूदी कश्मीर में आकर ना बसे थे, पर मैं समझता हूँ कि पहले तो समय पाकर उनके धार्मिक विचार बदल गए, फिर धीरे धीरे वे मूर्ति पूजक बन गए और फिर बहुत से मूर्ति पूजकों के समान उन्होंने मुसलमानी धर्म ग्रहण कर लिया। यह बात तो प्रमाणित ही है कि बहुत से यहूदी ईरान में लार तथा अस्फहान में बसे हुए हैं और भारतवर्ष में भी गोवा और कोचीन उनकी बस्ती है। मैं सुनता हूँ कि इथियोपिया में यहूदियों की बहुत बड़ी बस्ती है जो अपनी वीरता तथा सामरिक योग्यता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। और यदि मैं उन्हीं दूतों की बात पर विश्वास कर लूँ जो हाल ही में इथियोपिया के बादशाह की ओर से औरंगजेब के दरबार में आए थे, तो 15-16 वर्ष हुए वहाँ एक यहूदी ऐसा वीर था कि जिसने एक छोटे से पहाड़ी प्रांत में स्वाधीन राज्य स्थापित कर लेने की चेष्टा की थी। तो दोस्तों,
ये रहा उनका यात्रा विवरण। और एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी अपने यात्रा विवरण में लिखा है, मैंने बस आपको वही पढ़ाया है और मैंने अलग से इसमें से कुछ जोड़ा नहीं है। तो जो जनश्रुति है वहाँ की, जहाँ लोगों की, यहूदियों के जो गांव वालों के उन्होंने देखा, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर हज़रत मूसा का देहांत हुआ था और हज़रत सुलेमान यहाँ बारामूला की पहाड़ियों को काट कर उन्होंने ही पानी निकाला था। कश्मीर में जब उनको देश निकाला दिया था सालमनसर ने, तब वो यहाँ आकर कश्मीर में बसे थे। वैसे तो काफ़ी कुछ लिखा है। और दोस्तों, हम आगे आपको फाहियान की भारत यात्रा पढ़ाने वाले हैं, इत सिंह की भारत यात्रा पढ़ाने वाले हैं और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की अच्छी अच्छी बातें हम आपको इम्पोर्टेंट बातें पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।